Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. मैं शीशपाल चौहान बीए पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। बीए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर हरियाणा, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, एंड टर्म एग्जाम मार्क्स होंगे 70 और इंटरनल असेसमेंट होगी 30 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो शुरू में आपको नोट मिलेगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको 40, 50 या 30 टू 40 वर्ड्स में आपको देने हैं और 3-4 लाइन के आंसर होते हैं। तो इसमें लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ द फॉलोइंग। अटेम्प्ट एनी 7 करने हैं आपको। आमतौर पे आउट ऑफ 10 होते हैं, तो कम भी हो सकते हैं, परंतु 7 तो आपको करने होंगे और 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और एक बात और बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये यूनिट 1, 2, 3 और 4 इनमें से चारों में से आएगा। यूनिट 1 में 1 to 6 स्टोरीज हैं और यूनिट 2 में 7 to 12 स्टोरीज हैं। और ये टेंसेस, यूनिट 3 टेंसेस और एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इधर यूनिट 4 में चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन। इन पे क्वेश्चन तो यूनिट 1 में से भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड में से भी आ सकते हैं जो स्टोरीज हैं। टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आएंगे या डिटेल में आप डिस्क्राइब करोगे व्हाट आर प्रपोजिशंस, और कुछ भी आपको ये पूछेंगे व्हाट आर कंजंक्शंस, चेंज ऑफ वॉइस क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नरेशन क्या होती है। ये इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इस यूनिट 1, 2, 3, 4 में से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो ये टोटल 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मींस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। जो टेक्स्ट आपकी है शॉर्ट स्टोरीज की, 12 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनकी टेक्स्ट के कुछ एक्सट्रैक्ट आएंगे आपको। 3 आएंगे, 2 करने होंगे कम से कम। तो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, तो ये तभी आप कर सकते हो अगर आपकी टेक्स्ट बहुत क्लियर है, आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है। 2 आउट ऑफ 3 2 करने होंगे और ये मार्क्स इसके भी 7 मार्क्स से होंगे। 7 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 14 मार्क्स। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, तो ये आपको तैयार करने हैं। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन पहला कॉमन ही होता है आमतौर पे। रेफरेंस ये कहाँ कब ये बात कही गई है, तो कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर करना होता है, और किस स्टोरी है, कौन सी स्टोरी है, राइटर कौन है उसके, और फिर एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना होता है सारा कि उन पंक्तियों में, उन लाइनों में क्या कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और करने आपको 2 ही हैं, 14 मार्क्स के होंगे। थर्ड क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का है। 7 इंटू 2 14 मार्क्स। क्वेश्चन किस तरह के होंगे? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइटल मिलेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, यस यहाँ ऐड कर लें हम। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1 से 6 शॉर्ट स्टोरीज में से होगा। शॉर्ट स्टोरीज का होगा, 1 से 6 शॉर्ट स्टोरीज का होगा। आगे जो 6 शॉर्ट स्टोरीज और हैं, तो नेक्स्ट 7 to 12 शॉर्ट स्टोरीज जो आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 150 वर्ड्स तक तो करना ही होगा। 150 वर्ड्स में आंसर कम से कम आपको ये देना ही होगा। वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, आपको पता होगा कि कितनी वर्ड लिमिट पूछी जाती है।
ए बी पार्ट में होंगे विद इंटरनल चॉइस, दोनों में होगी, इंटरनल चॉइस होगी। ए में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना, बी में भी 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी एक करना। इंटरनल चॉइस दोनों में मिलेगी आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन 4 ये ग्रामर का क्वेश्चन है, आपको बहुत सिंपल ग्रामर है, आपको अलग से कराऊंगा ग्रामर। आपको ये आपको मिलेगी 14 प्लस 14 मार्क्स की, इक्वल टू 28 मार्क्स की ग्रामर है, बहुत मायने रखती है 28 मार्क्स आपके लिए। तो ए बी सी टाइप में होगा। ए पार्ट सपोज करो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये आपको वर्ब ब्रैकेट में दिए होंगे, 1 2 3 पार्ट्स में होगा। तो 3 पार्ट इसके टेंस के आगे। फिर बी में हो सकता है आपको फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स दिए गए होंगे, या फिर कुछ और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके तैयार होने चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, जैसे एडजेक्टिव हैप्पी है, हैप्पीनेस होता है, लॉयल का लॉयल्टी होता है। तो इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। सी पार्ट में आपके लिए कंजंक्शन हो सकते हैं सूटेबल, 3 आएंगे। तो कंजंक्शन आपको अच्छे से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। डी पार्ट आपका हो सकता है आपको प्रॉपर फॉर्म ऑफ गिवन एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे, एडजेक्टिव मिलेंगे, तो उसकी प्रॉपर उसको यूज करके चेंज करके क्या आपको भरना है। और ई पार्ट आपको मिलेगा, तो इसमें प्रपोजिशंस का भी ये हो सकता है। तो सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये भी ग्रामर का होगा, 2 पार्ट में होगा, ए और बी में। ए में चेंज ऑफ वॉइस, ये तो पक्का, इनको तो अच्छी तरह से कर लो। चेंज ऑफ वॉइस 14 मार्क्स के, ये 7 मार्क्स का आएगा। और नरेशन 7 मार्क्स की होगी। तो इसका मतलब ये 2 टॉपिक तो अच्छे से कर लो, ये तो बहुत स्कोरिंग है, चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन। जल्दी ही मैं आपको चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन कराने वाला हूँ। और जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उस पे बेस्ड हैं, सारे टेंसेस पे बेस्ड हैं जो अब तक कराए मैंने। तो इस तरीके से ये आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है, क्वेश्चन पेपर कवर हो जाता है। 30 मार्क्स आपके असेसमेंट पे होंगे, इंटरनल असेसमेंट पे होंगे। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करिए @ईशपाल चौहान। फेसबुक पेज मेरा english.com है, उस पर भी कई बार मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहता हूँ, लाइव होता हूँ उस पर, english.com। तो इसको लाइक करिए, फॉलो करिए पेज को। और @ईशपाल चौहान ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।